तो चलिए सीधे चलते हैं कोटा फैक्ट्री के उस बहुत ही पावरफुल सीन में और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें जिम्मेदारी और हिम्मत न हारने के बारे में क्या सिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे सवाल से, एक टकराव से। यहाँ एक मेंटर हैं, जीतू भैया, जो कोई बहाना नहीं सुनना चाहते, सीधा जवाब मांग रहे हैं। और बस यहीं से असली बात शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आदत की। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर डाल देते हैं। देखते हैं यहाँ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट का जवाब क्या है। वो कह रहा है कि प्रॉब्लम उसमें नहीं, स्टडी मटेरियल में है। ये तो हम सबने कभी ना कभी किया ही है ना? जिम्मेदारी से बचने का एक आसान तरीका। और अब आता है जीतू भैया का वो जवाब जो किसी को भी हिला कर रखते, एकदम कड़वी लेकिन सच्ची बात। उन्होंने स्टूडेंट के बहाने को कोचिंग इंडस्ट्री की असलियत से जोड़कर एक झटके में तोड़ दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये छोटी सी बातचीत असल में पूरे कोटा के इकोसिस्टम की, वहां की बड़ी सच्चाई को कैसे हमारे सामने रखती है। जीतू भैया अब एक कदम और आगे जाते हैं। वो उस बुनियादी सवाल को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट अपना घर-बार छोड़कर कोटा आता है। और ये देखिए कितना बड़ा फर्क है सपने और हकीकत में। एक तरफ बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स पर चमकते वादे हैं और दूसरी तरफ है वो सच्चाई जिसका सामना हर स्टूडेंट को अकेले करना पड़ता है। तो फिर कोटा की असली वैल्यू क्या है? ये कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको दुनिया की हर दूसरी चीज से काट देता है ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक जगह रहे। सोचिए जरा, क्या क्या पीछे छूट जाता है? परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आईपीएल कौन जीता, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सिस्टम आपको जानबूझकर सबसे अलग कर देता है। अच्छा, इस सफर में मेहनत तो है, लेकिन इसकी एक मनोवैज्ञानिक कीमत भी है। और वो कीमत तब बहुत भारी पड़ती है जब नतीजे वैसे नहीं आते जैसा सोचा गया था। ये लाइन, ये इस पूरे अनुभव का सार है। आप 2 साल में कोटा छोड़ सकते हैं, लेकिन कोटा का असर, वो अच्छा हो या बुरा, जिंदगी भर आपके साथ रह जाता है। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक असफलता नहीं होती, ये इंसान के आत्मविश्वास को, उसकी खुद की नज़र में उसकी कीमत को तोड़ कर रख देती है। एक ऐसी चोट लगती है जिससे उभरना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये 2 साल, ये वो समय है जो कोटा के भट्टी में गुजरता है। और अगर बात बिगड़ गई तो ये हैं वो 9 साल जो उन 2 सालों के असर से बाहर निकलने में लग सकते हैं। तो ये 9 साल का हिसाब कैसे है? देखिए, 2 साल की कोटा की तैयारी, उसके बाद 4 साल की ग्रेजुएशन और फिर नौकरी के शुरुआती 3 साल। इन पूरे 9 सालों तक इंसान इमोशनली उन 2 सालों से ही लड़ता रहता है। तो अब तक सारे भ्रम टूट चुके हैं, सारी कड़वी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब बारी है स्टूडेंट को फिर से जोड़ने की, उसे एक नई और मजबूत सोच देने की। और आगे बढ़ने का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम यही है। खुद पर तरस खाना, ड्रामा करना, ये सब बंद करना होगा। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जीतू भैया कहते हैं, तू एक फाइटर है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। ये उस स्टूडेंट की पहचान को एक हारे हुए इंसान से बदलकर एक लड़ाकू, एक योद्धा की पहचान देना है। अब फोकस बदल जाता है। अब मकसद किसी को इम्प्रेस करना नहीं है या टॉपर बनना नहीं है। मकसद है बस पूरी ईमानदारी से उस चुनौती का सामना करना जो सामने खड़ी है। और यहीं पर हम आकर रुकते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। तो असली लड़ाई है किससे? आईटी के एग्जाम से? दूसरे स्टूडेंट से? नहीं, असली लड़ाई तो खुद के बहानों से है, अपनी कमियों से है और अपनी सोच की सीमाओं से है।